ब्रह्मा कुमार महेश भाई जी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के करणपुर गांव में 15 नवंबर 1940 में एक किसान परिवार में हुआ। अपनी बीकॉम की पढ़ाई के बाद आपने कुछ समय इंडियन मिलिट्री में नौकरी की। आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के मधुबन परिसर में अकाउंट्स एवं कंस्ट्रक्शन विभाग में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। मेरा जन्म जो है एक किसान परिवार में हुआ था और हमारा जो गांव था वो ज़मींदार टाइप का गांव था, लेकिन उसमें कोई पढ़े लिखे नहीं थे। हम पास के गांव में पढ़ते थे और करते थे। तो हम फर्स्ट टाइम में हम जो थे जो हमने मिडिल का पास किया और उसके बाद हमने हाई स्कूल पास किया 56 में। तब से ही हमारी धार्मिक प्रवृत्ति थी और हम जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण तीर्थों वगैरह पे जाते रहते थे और पुरुषार्थ अपने आध्यात्मिक हट्टियों का भी पुरुषार्थ करते थे, गीता आदि पढ़ते रहते थे। तो 58 में हमने एक फ़िल्म देखी जो हाई स्कूल पास करने के बाद, लेकिन हमको फिल्म देखने में अच्छा नहीं लगा और तब से हमने फिल्म देखना बंद कर दिया और अपना हट्टियों का पुरुषार्थ करते थे। तो इसके बाद जो है हमारा जो प्रोफेसर थे वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे और थियोसॉफिस्ट भी थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को उन्होंने एक प्रोग्राम किया। तब उस प्रोग्राम को देखने के बाद हमको उनकी साधना पद्धति जो है वो अच्छी लगी और हम उसके अनुसार कुछ पुरुषार्थ करने लगे। उसके बाद करते हमने 60 में इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और हमने थोड़ा टाइप सीखा। उसके बाद हमारी मिलिट्री में सर्विस लग गई, मिलिट्री रिकॉर्ड ऑफिस में, राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ में। तो इसके इसी समय हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो हमारे लौकिक पिताजी ने बोला कि जिनके माता पिता जिंदा हों उनको तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे कि हम इस तरह के पुरुषार्थ करें। लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमको तो जाना ही है, हम चले गए। और 60 उसी समय उसका हमारा एक साथी था, वो इस आध्यात्मिक संस्था, इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आता था और उसने कुछ साहित्य हमको पढ़ने को दिया। उस समय हमारी जो रुचि जो थी थोड़ा वैराग्य की ज़्यादा बढ़ गई और हमने सोचा था कि अजमेर में इसमें पुष्कर में जो ये पतंजलि योग आश्रम है उसमें जाने का। तो उसने हमको बोला कि तुम ये साहित्य भी थोड़ा पढ़ो और संस्था में चल कर देखो, उसके बाद आपकी जैसी रुचि हो वैसा आप करने का है। तो हमने उसके बाद वो साहित्य पढ़ा और हमको अच्छा लगा और अब तो इसके बाद हम संस्था में गए और संस्था के जाने के बाद पहले दिन से ही हमारे को सेटिस्फेक्शन हो गया कि हमारा जो है ये रास्ता सही है और उसमें फिर हम रेगुलर क्लास में जाने लगे। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से आपने कई बार तीर्थ यात्राएं भी की। परमात्मा मिलन की तीव्र इच्छा को लेकर 1964 में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से परिचित हुए और आपको जल्द ही निश्चय हो गया कि यहां पर परमपिता परमात्मा शिव कलयुगी सृष्टि को बदलकर सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। हमको फिर पता लगा कि बाबा जो हैं दिल्ली में आए हुए थे माथुर साहब की कोठी पे। तो हमको कमलाबेन जी ने बोला तो हमने कहा कि फिर हम भी मिलने चलेंगे। तो उसके बाद हम फर्स्ट टाइम दिल्ली में माथुर साहब की कोठी पर बाबा से मिले और बाबा से मिलने के बाद बाबा से कैसे गोद में जाते हैं वैसे भी बाबा भाई ने हमको बताया। बाबा की गोद में गए तो बाबा के सामने जाने से ही हमको ऐसा फील हुआ कि हम देह से न्यारे हैं, अशरीरी प्रकार। और बाबा की गोद में जाने के बाद हमको पता नहीं लगा कि हम कहाँ हैं। और फिर बाबा ने थोड़ा देर बाद पीठ थपथपाई हमारी और हमको कॉन्शियस जो जैसे कि बुद्धि में आया और बाबा ने हमको बोला कि बच्चे बाबा के घर आना। तब से हमारे को लगन लग गई कि अब हमको जो है मधुबन जाना है।
दिल्ली में पहली बार संस्था के संस्थापक और परमात्मा शिव के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलकर आपको अपने देह से न्यारा होकर आत्मभान में स्थित होने की अनुभूति हुई। 1965 में माउंट आबू आप पहली बार आए और आपको अनुभव हुआ कि परमात्मा हमारे अंदर की बात को बड़ी आसानी से समझकर उसी अनुसार हमें मार्गदर्शन देते हैं। तब बाबा ने आपको वरदान दिया कि तुम विजयी हो और सदा विजयी ही रहोगे। बाबा से कई बार मिलने का भी चांस मिला, बाबा के साथ खाने का भी चांस मिला बाबा के कमरे में बाबा के साथ। और हम उस समय हमारी जो टीचर जो थी वो संतरी दादी और संदेशी दादी बन गई, क्योंकि हमारे साथ कोई टीचर आया नहीं था तो वो हमारी टीचर बन गई और वो हमको सारा गाइड करते थे, कैसे कब बाबा से मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब बातें हम उन्होंने बताया। तो वो सब टाइम टू टाइम बाबा से हमको मिलाते रहे। बाबा के छोटे हाल में भी बाबा से मिले, कुटिया में भी बाबा से मिले, उसके और बाबा के कमरे में भी बाबा से मिले। तो उस समय जो है जो बाबा के कमरे के बाहर आंगन था उसमें जो है बाबा बैठते थे रात को, तो रात को भी बाबा से मिले। बाबा ने उस समय हमारे को एक जो मिलने के बाद एक रिंग दी थी, चांदी की रिंग थी, वो बाबा ने हमको पहनाई। और बाबा ने हमको जैसे बाबा से मिले, बाबा ने हमको पूछा, जब सब बात बताई और बाबा ने फिर मिलन होने के बाद फिर दूसरे दिन बाबा के कमरे में वहीं पर दरवाजे के पास बाबा बैठ के खाना खाते थे, तो बाबा के साथ बैठ कर के हमको खाना खाने का भी चांस मिला और बाबा से मिलने का भी चांस मिला। तो और फिर बाबा क्लास में गए थे तो एक बार क्लास में भी बाबा से मिलने का चांस मिला। उस समय जो ब्रह्मा भोजन होता था वो छोटे हाल में होता था, तो कोई पार्टी वगैरह आती थी तो बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन का भी चांस मिलता था। तो इस तरह से कई बार बाबा से मिलने का चांस हमको मिला। और हम 3-4-5 दिन रहने के बाद फिर एक दिन दिलवाड़ा मंदिर का मेला था, तो उस समय बाबा ने हमको, जो अपने धर्मपाल भाई हैं उनके छोटे भाई सीताराम भाई थे, उनके साथ बाबा ने कहा कि जाओ दिलवाड़ा मंदिर बच्चे देख के आओ। तो हम उनके साथ दिलवाड़ा मंदिर देखने गए और दिलवाड़ा मंदिर देख करके आए। फिर 1-2 दिन बाद फिर हम बाबा से छुट्टी लेकर के चले गए। तो जाते समय बाबा ने बादाम मिश्री देता था, विदाई के लिए देता था, बाबा ने विदाई भी दिया और बाबा ने हमको सौगात वगैरह भी दिया और हम चले गए। तो जब हम सेकंड बार जब बाबा से मिले मधुबन में, तो बाबा से मिलने के बाद हमको ऐसा फील हुआ कि बाबा त्रिकालदर्शी है और जैसे कि एक तरह से ज्योतिषी है। तो उसने बाबा ने हमारे जीवन के बारे में जो भी बातें बोली, उन बातों को सुनने के बाद हम आज भी देखते हैं कि वो बातें हमारे साथ जो है वैसी घटित होती हैं। तो बाबा ने तो इस तरह से हमको मालूम होता है कि बाबा त्रिकालदर्शी है और अंतर्यामी, जैसे कहें कि अंतर्यामी बाबा भले काटता है, लेकिन बाबा आजकल हठयोग में भी बहुत से हठयोगी भी अंतर की बात जान लेते हैं, लेकिन बाबा उस तरह से अंतर्यामी नहीं था, जानने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन बाबा नेचुरल किसी के सामने आते ही उसके अंतर की बात को समझ लेता था और उसके अनुसार उसको गाइड देना, उसके मतलब महावाक्य उच्चारण करना। तो जो देखते हैं हम हमारी बात जो उच्चारण किए वो आज तक हमारे सामने मतलब हूबहू जैसे कि होते हैं। तो बाबा ने बोला कि बच्चे विजयी हो, विजयी रहोगे, ऐसा करके बाबा ने पहले हमको बार बोला। और हम देखते हैं कि आज तक हमारे को कोई किसी भी तरह की कहीं भी कोई तरह की असुविधा नहीं हुई और हमारे को विजयी बन का वरदान जो है बाबा से मिला हुआ है। और हम हर बात में हमारे को सफलता रहती है, किसी तरह की असफलता का हमारे को सामने कभी कोई प्रश्न नहीं आया। उन्नीस में आप मुख्यालय माउंट आबू में अपनी सेवाएं देने के लिए स्थायी रूप से आ गए। यहां आपने विभिन्न प्रकार की सेवाएं की। कंस्ट्रक्शन स्टोर को संभालने व अकाउंट्स की सेवाएं आप मुख्य रूप से मधुबन में करते हैं। तो 79 में जब हम पहली बार इधर ओम शांति वन बन रहा था, बनने के लिए सेवाधारियों के लिए सेंटर पर सूचना गई,
तो हमारे एक भाई थे संतराम भाई, उन्होंने कहा जाओ मधुबन में सेवा करके आओ तो अच्छा रहे। तो हम 79 में पहली बार मधुबन में सेवा के लिए आए। तो दादी जी ने और दीदी जी ने हमको मिलते ही एक ही शब्द बोला दोनों ने कि बंधन काट करके आए हो। तो हम तो बंधन कटे हुए थे, हमारे कभी किसी तरह का बंधन फील हुआ नहीं। तो हमने कहा कि हाँ बंधन काट के आए हैं। तो फिर हम 10 महीने यहाँ सेवा किया। उसके बाद दीदी ने कहा कि एक बार चक्कर लगा के आओ घर। तो हम घर गए। उसके बाद जो है हम 80 में दिल्ली में मेला था, तो वहाँ पर हम आए। दिल्ली मेले से हम यहाँ मधुबन में आए और तब से हम मधुबन में रहते रहे और तब से ये मधुबन में समर्पित हो गए हैं। जब ज्ञान में हम आए तो हमको ये लिखा कि जो बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया हुआ है, इस ड्रामा के ज्ञान से ही हम यथार्थ में साक्षीपन की स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया में यदि हम देखते हैं कि वास्तविकता को, यदि ड्रामा की वास्तविकता को देखा जाए तो हम सतयुग से लेकर के अभी तक कलयुग के अंत तक जो भी हम हैं, हम हर आत्मा ट्रस्टी है। क्योंकि इस सृष्टि में किसी भी आत्मा का कोई भी किसी भी चीज़ पर कोई परमानेंट अधिकार नहीं है। वो पार्ट बजाने के लिए मिलता है और पार्ट के साथ पूरा हो जाता है। लेकिन जब हमको ये ड्रामा का ज्ञान मिला तब हमको ट्रस्टीपन की जो स्थिति जो है हमको सहज मानो अनुभव होने लगी। और हमको क्योंकि इसमें हमारा कोई भी किसी वस्तु पर परमानेंट अधिकार नहीं है। जब सरेंडर हो गए, यहाँ पर हम समर्पित हो गए, उसके बाद दादी जी के संपर्क में तो रहते ही थे। तो दादी जी ने पहले हमारा जो ड्यूटी थी वो पहरे पे थी। पहरे की ड्यूटी के बाद जब ओम शांति भवन बन रहा था तो हमारे को इस ओम शांति भवन में हमारी ड्यूटी हमको दिया गया। तो उसमें हम लेबर्स को भी देखते थे और स्टोर वगैरह भी संभालते थे। तो उसको हम संभालते रहते थे और करते रहते थे। जब ये ओम शांति भवन बन गया तो दादी जी ने और दीदी जी ने दोनों ने मिलकर के हमको नीचे संगम भवन पर सेवा के लिए भेजा। उसके बाद सेवा करते हुए हमको अकाउंट में भी सेवा किया हुआ है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी सेवा किया हुआ है। तो इन दोनों सेवाओं को हम तब से दोनों सेवा करते रहे। जब भी कोई समस्या जीवन में आती है तो आप उस वक्त भगवान की मदद का अनुभव करते हैं, जिससे सहज ही आपको समस्या का समाधान मिल जाता है। आप अपने सादगीपूर्ण जीवन, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और सरल चित्त व्यक्तित्व से एक खुशनुमा जीवन जीते हैं। हमारा भाग्य है कि जो हमको पांडव भवन में रहने का भी मिला है, सेवा करने का भी चांस मिला हुआ है। और जहाँ तक है हमारे जो निर्णय करने की बात होती है तो हमने कई बार हमने देखा कि हमको जब हम बाबा के कमरे में बैठ करके किसी भी बात पर विचार करते हैं तो हमारे को लाइन क्लियर हमको मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबा के ऊपर समर्पित होकर के कहीं भी बाबा के कमरे में बैठे हैं या किसी सर्कमस्टांस में जहाँ कमरा नहीं है तो कहीं भी हम बैठेंगे तो बाबा हमको टच करता है, बाबा हमको मदद करता है। क्या है कि हमारे जीवन की जो स्थिति है, अस्तित्व है, दो बातों पर डिपेंड है। एक मनोमय है और एक अन्नमय है। तो जितना हम ज्ञान में आने के बाद अन्न का परहेज रखेंगे उतनी हमारी अवस्था जो है अच्छी रहेगी। इसलिए हमने आज तक अपने अन्न का परहेज हम करते रहे हैं और जहाँ तक कोशिश करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो ज्ञानमय जब बात है या मनोमय बात है तो बाबा की मुरली है। हमने आज तक जो है मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि कोई हमने नहीं छूटी होगी, लेकिन जहाँ तक हम रही हम डेली क्लास करना और मुरली पढ़ना, ये जो लोग मुरली को रेगुलर पढ़ेंगे और ज्ञान अन्न का भी शुद्ध रखेंगे तो हम समझते हैं कि उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी इस ज्ञान के जीवन में। तो उस ज्ञान को जब हम बुद्धि में रखते हैं तो हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे जो क्रोध है या कोई विकर्म है उस पर नियंत्रण रहता है। इसलिए जो है इस ज्ञान के जो है जितनी हमारी अच्छी धारणा हो उतनी हमारी अवस्था जीवन हमारा अच्छा बनेगा, इस हम विशेष ध्यान रखते हैं। ब्रह्मा कुमार महेश भाई जी का निर्मल मन व मधुर व्यवहार सभी को ईश्वर पिता से जुड़ने की प्रेरणा देता है।